की तैयारी की जा रही है। संभवतः यहाँ पर रहने वाला जो परिवार है, जिसमें से एक शख्स का नाम मोहसिन है, वो इन दोनों बकरों को कुर्बानी देने के लिए लाया होगा। सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, उसके बाद में उन्होंने विरोध जताया। तो एक सोसाइटी में बकरों पर कुर्बानी देने का जो पूरा मामला था, उसके बाद जमकर विवाद हुआ। विवाद कैसा, देखिए, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। यहाँ पर धक्का मुक्की के हालात बन गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, फ्लैट में जैसे ही बकरों की एंट्री हुई, जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी हुई, उसके बाद जमकर विरोध होने लगा। सोसाइटी में जो लोग थे, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया। हालांकि विरोध के बाद में देखिए, बकरों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन बकरे की कुर्बानी सोसाइटी में फ्लैट के अंदर देनी थी, जिसको लेकर बाकी लोगों ने आपत्ति जताई। बाद में कहा गया कि हाँ, ऐसा कोई कानून नहीं है, आप कानून के तहत जो नियम है उसके तहत आप सोसाइटी में फ्लैट के अंदर बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। और जब जमकर विरोध हुआ तो उसके बाद में इन बकरों को सोसाइटी से आउट कर दिया गया। दरअसल देखा जाए तो इस तरह के अगर कोई एक्शन होता है, जाहिर सी बात है किसी कवर्ड सोसाइटी में जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो सभी की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। सोसाइटी में जब बकरे लाए गए और ये स्पष्ट हुआ कि इनको एक तरह से कहा जाए कि उनकी कुर्बानी देने के लिए लाया गया है, जाहिर सी बात है आसपास के लोगों ने इस पर विरोध जताया, आपत्ति जताई। रेजिडेंट्स ने किस तरह से इकट्ठा होकर शिकायत की। सोसाइटी के जो तमाम नियम होते हैं, उन नियमों का यहाँ पर हवाला दिया गया। बकरा लाने पर जमकर बवाल मचा है और उसके बाद में विवाद इतना ज्यादा हुआ कि पुलिस को हस्तक्षेप करने के लिए आना पड़ा, पुलिस को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही थी। जो अलग अलग पक्ष के लोग हैं वो जरूर नाराजगी जता रहे थे। विवाद बढ़ने के बाद में उन बकरों को सोसाइटी से बाहर कर दिया गया। तो देखिए, ये भी कहा जा रहा था कि अंधेरे में चुपके से इन बकरों को लाया जा रहा था। दरअसल इसके पहले जब सोसाइटी में बकरा लाया गया तो उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था। बड़ी बात यह है कि विरोध के दौरान यास्मीन ने किसी को फोन करके मॉब लिंचिंग करने का आरोप लगाया था और इस पर सोसाइटी के लोग भड़क गए थे। उनका कहना था कि यहाँ पर बकरा लाने के लिए रोका गया, लेकिन एक अलग तरह का आरोप लगाकर इस मामले को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की गई। मॉब लिंचिंग को सबको बुला रहे हैं, सबको देखो झूठ, ये लेडी क्या झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो, ये लेडी क्या झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। यहाँ पे ये ऐसा ही झूठ ये लोग फैलाते हैं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते, बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये लेडी फोन करके सबको बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। ये देखिए, यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। और देखिए, बाद में यास्मीन की शिकायत पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज भी किया है और कुछ रेजिडेंट्स के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 143, 147, 149, 354, 323, 504 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और देखिए, ये अब आपको हम एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं, जिस तरह से पूरा मामला बढ़ा। यास्मीन ने शिकायत की थी, पुलिस ने उसके बाद में कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। और देखिए, तमाम धाराओं के तहत किस तरीके से जो वहीं के रेजिडेंट्स हैं, जो वहीं रहते हैं, उन पर आईपीसी की धाराएं लगाई गई है। 143, 147 जो मेंशन इसमें की गई है, 149, इसके अलावा 354, 323 और 504 समेत कई धाराओं में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बवाल हुआ था जमकर, पुलिस को बीच में आना पड़ा था, हस्तक्षेप करना पड़ा था, लेकिन वो हर एक तस्वीर टाइम्स नव भारत ने आपको दिखाई। और इस बीच ये भी बात जरूर कही गई थी कि जिस तरह से यहाँ पर डॉग पॉलिसी है, अगर वो भी कोई जानवर पालना चाह रहे हैं या उसे अपने साथ में लेकर आए हैं तो उनके साथ में गलत व्यवहार हुआ। इस पूरे मामले पर टाइम्स नव भारत संवाददाता शिवानी मिश्रा ने मुस्लिम परिवार से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, सुनिया। के मौके पर मुंबई से सटे मीरा रोड में एक विवाद सामने आया है, जिसमें जबरन सोसाइटी के उल्लंघन करके रूल्स का घर के अंदर बकरी मनाने की कोशिश करने का आरोप लगा है जिस परिवार पर। उनके लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि एफआईआर खुद आपने कराया है, कैसे देख रहे हैं लोगों का? साफ तौर पे सोसाइटी में हमने बात की, उनका ये कहना है कि सोसाइटी का रूल है कि आप कोई भी ऐसा जानवर नहीं ला सकते जो पालतू ना हो, फिर भी आपने जबरन लाया और लोगों के साथ बदतमीजी की। मैम, जो हमारी सोसाइटी है एस्टेला, इसमें कोई भी लाइफ स्टॉकिंग का रूल कभी भी एजीएम में, एसजीएम में कभी भी पास नहीं हुआ था।
तो ये तो एकदम फेक न्यूज है। हाँ, बाजू की सोसाइटी एट्रिया जो जेपी के अंदर ही आती है उसमें ये पास हुआ है, बट हमारी सोसाइटी एस्टेला में कुछ पास नहीं हुआ। और दूसरी बात रही बकरा ना लाने की बात, परमिशन नहीं था। हमने कंटिन्यूसली मेल किया था, जिस मेल पे एक भी बार नहीं बोला गया कि आप बकरा नहीं ला सकते हो, या ये बोला गया वी आर नो वन टू गिव यू परमिशन। तो हम इसको क्या माने, डीम टू बी अप्रूव्ड। उसके बाद भी जिनको था थोड़ा सा, उन्होंने पुलिस को इंटीमेट किया था, हमने किया था। मंडे के दिन हमारी पुलिस स्टेशन में कदम सर के साथ एक मीटिंग भी हुई थी, जिस मीटिंग में 2 घंटे के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। हम लोग कंटिन्यूसली सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें भले एक साइड में, एक कॉर्नर में एक छोटी सी जगह दीजिए, वरना हमें अपने सेंटिमेंट के हिसाब से ऑब्वियसली इतनी बारिश में हम नहीं रख सकते हमारे बकरे, हमें घर में लेके आना पड़ेगा। बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सर ने हम सबके नाम पे 149 का नोटिस दिए और उसके बाद बोले कि आप एमबीएमसी में जाओ, वहाँ पूछ लो, और कुछ नहीं है। तो उन्होंने भी एक बार भी नहीं बोले आप बकरे नहीं ला सकते हो, बल्कि हमारे नोटिस में भी मेंशन है अगर आप बकरे लाए तो आपको ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे हमारे नोटिस में लिखा है। मोहसिन, आप इसे कैसे देखते हैं? बकायदा आपकी गाड़ी को रुकाया गया था, आपसे पूछताछ की गई सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा, और हमने भीड़ भी देखी, सैकड़ों लोगों ने इस चीज का विरोध किया। उनका ये कहना है कि आपने ईमेल किया, आपको क्लियरली उसमें लिखा गया कि हम आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं, तो आप क्यों ऐसे बकरे लेकर घर में आ रहे हैं? मैडम, अब देखिए, आपका कैमरा अगर यहाँ टर्न करो, मेरे पास ईमेल्स है, ठीक है। ईमेल पे यहाँ पर ये ईमेल्स है जो उनका रिप्लाई आया, उन्होंने यहाँ किया है ऑन द टॉपिक ऑफ लाइव स्टॉक बीइंग केप्ट इन रेस्पेक्टिव फ्लैट कमिटी हैव नो अथॉरिटी टू ग्रांट एनी परमिशन, दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी, दे हैव नॉट डिनाइड, दे हैव नॉट टेल यस एंड दे हैव नॉट टेल दैट यू कैन नॉट ब्रिंग आल्सो, दे केप्ट इन बिटवीन आल्सो। सो मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है, मुझे अगर मुझे कानून रोकता है कि भाई मैं घर पे नहीं ला सकता हूँ, अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो आप लोग मेरे अगेंस्ट आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सोसाइटी के रेजिडेंट्स का आरोप है कि मोहसिन और यासीन सोसाइटी के अंदर मनमानी कर रहे हैं और नियमों को तोड़ रहे हैं। सुनिए। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए 2 बकरे लाए गए और इस सोसाइटी के अंदर इसको लेकर कोई कानून नहीं है। साफ तौर पर लोगों का विरोध इसमें देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अलग अलग इमारतें हैं और उसमें से एक परिवार जो है मोहसिन खान का, उसने अपने घर पर 2 बकरे लाए कुर्बानी के लिए, जिसको सीसीटीवी के जरिए भी कैप्चर किया गया है। और इसी का विरोध सोसाइटी में रह रहे कुछ लोग और कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने किया है, जिन्होंने बताया है कि कुर्बानी के लिए जब अलाउड नहीं है ऐसे बकरों को सोसाइटी के अंदर लाना या अपने घर में लाना या इस तरीके की कोई कुर्बानी देना, तो ये उनको नहीं करना चाहिए था। सोसाइटी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनका विरोध किस बात को लेकर है। आप लोग एग्जैक्टली किस चीज का विरोध कर रहे हैं? बकरे लाने का या उन्हें रखने का या बकरीद मनाने का कोई रूल है या नहीं है सोसाइटी? देखिए, बकरीद मनाने के लिए तो हम लोग अपोज कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, सारे के सारे सोसाइटी में क्रिश्चियन है, हिंदू सब है, हम साथ में सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इफ्तियार भी करते हैं, क्रिसमस भी करते हैं, दिवाली सब कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे यहाँ पे बोला गया है कि लॉ में कि गाय अलाउड नहीं है, बकरी अलाउड नहीं, मवेशी अलाउड नहीं है, तो मैं जबरदस्ती क्यों लेकर आऊंगा? जबरदस्ती लाने का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब कन्फ्रंट किया जाता है कि आप जबरदस्ती आप ऐसा मत कीजिए, आपको बोला, और एक नोटिस नहीं 4 बार नोटिस गया है, पुलिस के पास नोटिस गया हुआ है, प्रशासन के पास बोला हुआ है, कमिश्नर के पास, सबके पास नोटिस दिया हुआ है कि भाई